अफसोस है सर, लेकिन मेरे पास एक भी बंदा नहीं है जो यह काम कर पाए। मेरे विभाग के सारे आदमी काफी युवा हैं, इतने युवा कि वे जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। युवा से तुम्हारा क्या मतलब है? देखिए, इस काम के लिए मैं केवल एक व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकता हूं और वह है एंड्रयूज। लेकिन अभी उसकी उम्र इस काम के लिहाज से काफी कम है, यही कोई 30 साल के आसपास। 30 साल है? मुझे याद आता है कि जब मैंने तुम पर साल के $10,000 फेंके थे और $20 लाख की कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब तुम्हारी उम्र 28 साल थी। हाँ सर, लेकिन बात यह है कि एंड्रयूज का अभी इम्तिहान नहीं लिया गया है। स्किनर, कैपी ने अपनी सबसे भयंकर आवाज में उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मैं इस बात पर लगातार हैरान होता हूं कि मैं तुम्हें नौकरी से क्यों नहीं निकाल रहा हूं। तुम कहते हो कि एंड्रयूज का कभी इम्तिहान नहीं लिया गया है। उसका इम्तिहान क्यों नहीं लिया गया है? हम इस दुकान में ऐसा माल क्यों रख रहे हैं जिसे जांचा परखा नहीं गया है? सामान की तरह कर्मचारी को भी जांचना परखना जरूरी होता है, वहां भी गुणवत्ता परीक्षण करना अनिवार्य होता है। बल्कि यह कहना चाहूंगा कि इंसान के मामले में जांचना परखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही तो है जो हमारे सामान को बेचेगा या नहीं बेचेगा। वही तो है जो संगाई ऑफिस को बखूबी चलाएगा या हमें चूना लगाकर चंपत हो जाएगा। बोलो, सही बात है कि नहीं? बोलो, एक शब्द भी मत बोलना। अगर तुम में राई के दाने बराबर भी अक्ल होती तो तुम उसका अच्छा इम्तिहान ले लेते। और कौन कहता है कि तुम्हें इसका मौका नहीं मिला? 1919 से 1920 में लकड़ी की इतनी ज्यादा मांग थी कि यह हाथों हाथ और अपने आप बिक रही थी। उस समय तुम्हें 1 साल की छुट्टी ले लेनी चाहिए थी और अपनी डेस्क पर एंड्रयूज को बैठाकर जाना चाहिए था। इससे तुम्हें यह पता चल जाता कि वह किस मिट्टी का बना है। अच्छा ही हुआ जो मैंने ऐसा नहीं किया, स्किनर ने ससम्मान प्रतिरोध किया, क्योंकि बाजार अचानक लुढ़क गया था चुटकियों में। और अगर मैं अपने जहाजों में लदाने के लिए पर्याप्त लकड़ी बेचने की फुर्ती नहीं दिखाता। स्किनर, तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम मेरी बात का विरोध करो। मैट पिजली तब कितने साल का था जब मैंने ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी ताला चाबी समेत उसके हवाले कर दी थी? अरे, उस समय तो वह 26 का भी नहीं था। स्किनर, तुम बोर्डम हो। तुम जैसे खुशी के दुश्मन कारोबार की पीठ पर सवार हो जाते हैं और बचकाने सिद्धांतों से इसका गला दबा देते हैं। ऐसे बचकाने सिद्धांत के इंसान को तभी ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए जब उसकी पीठ कमान की तरह झुक जाए, या उसे ज्यादा वेतन तभी देना चाहिए जब उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो जाएं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे सारे युद्ध होते हैं, हमारी सारी हड़तालें होती है। यह युवाओं का संसार है स्किनर, और तुम यह बात कभी मत भूलना। इस संसार के गो गेटर 30 साल से कम उम्र के होते हैं। युवाओं में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसे सही दिशा में लगाया जाए तो उससे बड़े से बड़ा काम हो सकता है। युवाओं में इतना ज्यादा जोश होता है कि वे आसमान को झुकाकर जमीन तक ला सकते हैं या जमीन को उठाकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं। यही कारण है स्किनर कि हमें युवाओं पर ध्यान देना चाहिए और उनकी भारी क्षमता को जांचना परखना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी उठाने लायक बनाना चाहिए। फिर वे अपने दामाद की ओर मुड़े। मैट, संघाई वाली नौकरी के संदर्भ में तुम्हें एंड्रयूज कैसा लगता है? मैं सोचता हूं कि वह यह काम कर लेगा। तुम्हें क्यों लगता है कि वह यह काम कर लेगा? क्योंकि वह यह काम जानता है। वह इतने लंबे समय से हमारे यहां काम कर रहा है कि उसके पास बहुत सारा अनुभव है, जिसकी वजह से। क्या उसमें काम को संभालने की हिम्मत है मैट? कैपी ने बात बीच में ही काटते हुए कहा। हिम्मत तुम्हारे लचर अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसकी तुम और स्किनर इतनी ज्यादा दुहाई देते हो। मैं नहीं जानता कि उसमें हिम्मत है या नहीं। मुझे लगता है कि वह अच्छा कर्मचारी है और मन लगाकर काम करता है। मैं बस इतना जानता हूं कि उसका व्यवहार और चाल चलन अच्छा है। देखो, उसे बाहर भेजने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसमें एकाग्रता और पहल शक्ति है या नहीं। उसमें स्वतंत्र काम करने और स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि यह मैनेजर की बुनियादी योग्यता होती है। अच्छे कर्मचारी और अच्छे मैनेजर में फर्क होता है। दुर्भाग्य से हम यह मानकर चलते हैं जो अच्छा कर्मचारी है वह अच्छा मैनेजर भी बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर अच्छा कर्मचारी अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता,
क्योंकि कर्मचारी के रूप में